बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग एक्साइटेड होंगे और काफ़ी बेचारों के घर में फूड़ी पड़ी होगी, जिन्होंने लॉन्ग एंड शार्ट के चक्रों में पड़े होंगे उनका तो टल्ली खड़क गई होगी, और जो मेरी तरह उन्होंने चूची लेकर आंडों पर बिठाई है उनको टेंशन ही कोई नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ी मैं जो है ना वो मादरत चाहता हूँ प्यारे भाइयों। आपको पता है कि मैंने पिछले दिनों बोला था, रात को भी बोला था कि ड्यूटी थोड़ी सी चेंज हुई है, जिसकी वजह से आप देखें ना तो ये अरबियों के काम, ठीक है, ये देख लें कितनी वो ऊंची रेत की जो है ना वो पहाड़ी वगैरह बना रहे हैं। तो बाकी यहाँ पे ना सारे के सारे रेत के टीले ही टीले हैं। तो इधर सिग्नल जो है ना वो हाड़ी सवनी अस्से कत्ते में मिलती है। हाड़ी सवनी जो पंजाबी में रहते हैं ना, पंजाब में, उनको पता है कि हाड़ी सवनी क्या होती है और अस्से कत्ते क्या होती है। तो लिहाजा ये नहीं, यहाँ पे ना सिग्नल जो है ना वो आपको लेने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता है। तो बस आप देख लें कि ये भी यूएई का इलाका है जहाँ पे सिग्नल भी नहीं है। हालांकि आपको पता है कि लेटेस्ट मॉडल ये कंट्री है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पाकिस्तान में कोई बोले तो फिर तो बंदा कह सकता है, लेकिन नहीं हो। आ जाते हैं क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। रात का प्यारे भाइयों आपने देखा है कि कुछ डॉलर जो है वो भी बाइनांस पर हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वेल जो है ना वो ट्रैप में लाने के लिए ताकि लोग बंदे मज़ीद शार्ट करें, हम टल्ली ऊपर की खड़काएँ। मैं इसमें गलत हो गया। मैंने बोला था कि अगर 32,000 को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है, वो ये गलत हो जाएगा। लेकिन यकीन जान लें, मैंने जितना ज़बरदस्ती से टिल लगा के ज़ोर लगा के बोला था प्यारे भाइयों, शायद आप समझ सकते हैं। मैंने बोला था जिन्होंने कोई नहीं बाइंग की हुई बिल्कुल, ठीक है, तो वो यहाँ पे लाजमी फक्की चूरन ले ले। मार्केट है, इसमें 100% नहीं होता। अब मैं बोलूं कि अब ऊपर चली गई है, तो मैंने बोला था ये देखो जी, मैंने बोला था ऊपर चली गई है। हमारे पाकिस्तानियों का बेड़ा ही गर्क इसलिए होता है कि हमने जो है ना वो गलती तस्लीम नहीं करनी होती, ठीक है। अल्लाह गलती को नहीं, इसमें एनालिसिस होता है, किसी का गलत हो सकता है, किसी का ठीक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि 100% सारी चीज़ें नहीं होती। 100% हूँ तो फिर तो प्यारे भाइयों एक बंदा ही, अब 100% मैं हूँ तो मुझे इधर क्या मजदूरी करने की ज़रूरत है। तो ये सारा चक्कर चलाना होता है, मजदूरी भी साथ करनी होती है, काम भी करना होता है, ठीक है, जॉब भी करनी होती है साथ। प्यारे भाइयों इस क्रिप्टो मार्केट को भी साथ लेकर चलना होता है। तो इसको यानी जॉब को उस वक्त तक प्यारे भाइयों आप ना छोड़ें जब तक आप क्रिप्टो से अपना फ्यूचर ना बना लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे अपना फ्यूचर बनाया भी, बहुत कुछ बनाया, लेकिन उसके बावजूद अब दिल नहीं करता। इस वजह से ना कि जो पिछला बोल रहा था उसमें मैंने जॉब से ही कमा के इसमें लगाए, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने करम नवाजी की। अब मेरा मिसाल के तौर पर अच्छा वो सारा कुछ हो गया, तो अब मेरा दिल नहीं करता कि ज़हन नहीं इजाज़त देता कि यार आप कहते हो चलते रहो भी, ठीक है, ये बोल रहा देखो, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो लिहाजा अगर आपने अभी तक भी बाइंग नहीं की, अभी छोटी सी भी डंपी मिलती है ना आपको, तो प्यारे भाई उसको लाजमी अडाप्ट कर ले। ये ना सोचे कि अब दोबारा से 15,000 पर जाएगी। मैंने उस टाइम भी बोला था कि दूर दूर तक भी 15-20 हज़ार वाली टली कोई नहीं है। अगर हुई अगर हुई तो यकीन जाने मैं साथ ही, अभी तो समंदर से काफ़ी दूर आ गए, समंदर तो इधर नामो निशान भी नहीं है। ये आप देख रहे हैं रेतला इलाका है, ये पहाड़ी बहुत बड़ी जो है इधर वाले यूएई के जो शेख साहब है वो बना रहे हैं, ठीक है, तो ये बना रहे हैं। अच्छा दूर तक भी अगर इतनी आती है ना 10-15 हज़ार पर यकीन जाने मैंने खुश होना था। मैंने 150 इधर उधर उधार भी पकड़ के ना यकीन जाने मैंने लगा देना था, क्योंकि मैं डरने वाला नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इस क्रिप्टो मार्केट में जो डर गया वो मर गया, और रिस्क भी लेना है तो सीना तान के बंदा ले। इसमें क्या हो, मर जाएगा तो हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी तक भी कई बंदे देख रहे हैं कि वो जनाब अभी तो इतनी नीचे जाएगी, यकीन जाने लोगों ने इतना डिसहार्ट किया, मायूस किया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। लिहाजा प्यारे भाइयों खुश रहें, आबाद रहें, क्रिप्टो मार्केट बूम पकड़ेगी। लेकिन मैंने हाथ जोड़ के, छोटे बड़े सारे हाथ जोड़ के यकीन जाने मोदबाना इजाना गुजारिश की थी कि लॉन्ग एंड शार्ट के चक्रों में पड़ोगे ना तो क्रिप्टो में दुनिया की कोई ताकत आपको प्रॉफिट नहीं बनाने देगी। हाँ उस वक्त आप इस लॉन्ग एंड शार्ट के चक्रों में पड़ो जब प्यारे भाइयों आपका पोर्टफोलियो ना 100 गुना हो जाए, तो उसमें से कोई 5-10% इधर भी पक्की चूरन ले लो। नहीं तो ये अगर आपके पास $200-400 हैं तो अपना बेड़ा गर्क ना करो, ठीक है, वही आपका $200-400 इंशाल्लाह 100 गुना, 50 गुना, 200 गुना भी हो जाएगा। लेकिन इधर टल्ली खड़क गई तो सारी ज़िंदगी जो है ना वो प्यारे भाई लूसते रह जाओगे। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जब तक मार्केट 32,000 से ऊपर है ना, ठीक है, तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 सारे के सारे आपके जो आल्ट कोइन पड़े हुए हैं ना, आपके जिनको जंग लग रहा है, वो प्यारे भाई दोबारा से ऊपर पॉलिश मारी जाएगी। दोबारा से वो सोने की जो भट्टी होती है उसमें चले जाएंगे। एक दफ़ा सोने की 5 लाख के बाद ठुम के मारना स्टार्ट कर देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ 32,000 से दोबारा नीचे आएगी, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता,
क्योंकि 32,000 आपको पता है मेजर रेजिस्टेंस है, उसने इसको ब्रेक कर दी है। डेली की क्लोजिंग हो गई है, बल्कि आपको पता है 35,000 36,000 के करीब जो है वो मार्केट चली गई है। अब कहीं बोलते हैं कि ये अब ब्रेक करेगी इससे फिर बाय कर लेना, ये ब्रेक करेगी इससे बाय कर लेना। मैंने बोला था प्यारे भाइयों, ये जो है ना ब्लॉक रॉक का ETF, ठीक है, नो डाउट कि मैंने ये बोला था कि मार्केट यहाँ पे 32,000 जाने से पहले मुझे लग रहा है 70% मेरे चांस है कि नीचे जाएगी। वो मेरा एनालिसिस गलत हुआ, आई एम रियली सॉरी, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन साथ जो मैंने टिल लगा के जोर लगा के बार बार बोला था, सपोर्ट में लाजमी प्यारे भाइयों बाइंग कर लें। अगर आपने बाइंग की हुई ऑलरेडी तो होल्ड रखें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इंशाल्लाह मार्केट जिस तरह भी जाएगी तो आप लोगों के लिए ना खैर की ही बातें होंगी। आपका दिल हो कि बिल्कुल 15,000, जिसने वो कहते हैं ना कि इतने जड़े कोड़े लाहौर भी कोड़े, जिन्होंने ऊपर नहीं ना बाइंग की, यानी 25-26,000 पर थी तो बाइंग नहीं की, यकीन 15,000 पर बजाती तो मैं 100% कहता हूँ उन्होंने नहीं बाइंग करनी थी। क्यों? वहाँ पे फोमो, वहाँ पे डर डराक इतना होना था ना कि लोगों ने कहना वो यार अभी तो 5,000 पे जाएगी, ओ अभी तो जनाब ये कल कब्र में उतर जाएगी। मौलवी साहब बिल्कुल जनाजा पढ़ने के लिए इसका तैयार बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें। तो लिहाजा ये इस वीडियो को एज ए मोटिवेशन मिले। और साथ ही डियर दोस्तों, अगर आपने बाइंग नहीं की फिर भी, तो मैं फिर भी बोलता हूँ कि अभी थोड़ी सी डंपी लगने, थोड़ी सी छोटी सी डंपी लगे, दोबारा से 32,000 पे भी आए, ठीक है। अब जो मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है, पहले रेजिस्टेंस था, आप सपोर्ट लेवल बन चुका है, तो वहाँ पे अपनी बाइंग बना लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा टाइम है, ठीक है। ये 2023 और 2024 के 2-4 जो महीने हैं ना, वो बड़ा अच्छा टाइम है। अभी देखो ETF अप्रूव्ड नहीं हुआ तो बिल्कुल थोड़ी सी ना झलकी उसको लगी है, ठीक है। कबूतरों को झलकी दी जाए तो कबूतर और नहीं ना नीचे ना भी उतरे ना तो पर ज़रूर मारता है, चोंच जो है वो ज़रूर हलाता है। तो इसलिए यहाँ पे चोंच हिली है, थोड़ी सी अभी इसको झलकी मिली है, तो देख ले कितनी इसने भूम पकड़ी है। जब रियल में ब्लॉक रॉक, ठीक है, ब्लैक रॉक या और किसी का भी जो ETF अप्रूव्ड होगा तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर, मिलियन डॉलर नहीं, बिलियन ऑफ डॉलर नहीं, ट्रिलियन डॉलर इस मार्केट में आएंगे। लिहाजा हंस से मुस्कराते रहे इंशाल्लाह। मैं डे 1 से जो मैंने बात की है वो 1000% इंशाल्लाह वो पूरी होगी, चाहे जो मर्ज़ी आप करें, ठीक है। वो ये बुलरन यूनिक होगा। अब किस साइड पे यूनिक होगा वो इंशाल्लाह एक वक्त आए, वो आपको बताएंगे कि ये मेरी बात आपने याद रखनी है कि ये बुलरन यूनिक हो गया। जो अभी सोच रहे हैं कि हमारा ये भी हो गया तो वो भी हो गया, इतना पहले लॉस हो गया, हम और बाइंग करें तो किस तरह करें, तो वो उनकी अपनी प्यारे भाई मर्ज़ी है। लेकिन DCA इसलिए ही बना हुआ है, ठीक है, ताकि आप जो है वो डॉलर एवरेज जो है वो कास्ट करते रहें, ठीक है, ताकि हर डिप में थोड़ी थोड़ी जो है वो बाइंग करते रहें। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह